नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं DN7 भारत। एक कदम की दूरी और हम अभी पाकिस्तान में हैं। हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बहन बहन यात्री डॉक्टर है ना। हेलो, सत श्री अकाल। हम आए पाकिस्तान। साडा दिल दिल्ली, तुहाडा दिल लाहौर। लड़ना नहीं है, वी शुड यूनाइट टुगेदर। ये ही टाइम है जब आपको मतलब यूनाइट होना है और ना ही किसी को ब्लेम करना है। हम ये नहीं कहते कि आप किसी और कंट्री को ब्लेम करो। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत के बाद से ही पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में हरियाणा के हिसार की रहने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति मल्होत्रा सहित 11 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें हरियाणा से 4 लोग, जिनमें ज्योति मल्होत्रा, अरमान, तारीफ और देवेंद्र सिंह ढिल्लो हैं। पंजाब से 5 लोग, मोहम्मद मुर्तजा अली, गजाला, यासिन मोहम्मद, सुखप्रीत सिंह, करणबीर सिंह और उत्तर प्रदेश के 2 लोग, शहजाद और नोमान इलाही शामिल हैं। इन सभी को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सवाल ये है कि ज्योति मल्होत्रा और ये 11 लोग बड़े ही साधारण से लोग हैं। इन जैसों तक खुफिया जानकारियां कैसे पहुंच रही हैं? ये मामला जितना चौंकाने वाला है उतना ही गंभीर भी है। अगर हम बात करें हरियाणा के हिसार की रहने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति मल्होत्रा की, तो उसकी गिरफ्तारी ने पूरे देश को झकझोर दिया है। ज्योति पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने और भारतीय रक्षा तंत्र से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां साझा करने के आरोप लगे हैं। एक आम यूट्यूबर की पहचान रखने वाली लड़की आखिर कैसे देश की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी तक पहुंची? ये सवाल न सिर्फ हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि सोशल मीडिया की आज की ताकत और उसके दुरुपयोग को भी उजागर करता है। ज्योति हिसार की न्यू अग्रसेन कॉलोनी की रहने वाली है और एक लोकप्रिय यूट्यूबर के तौर पर सोशल मीडिया पर सक्रिय है। लेकिन अब उसके खिलाफ जो खुलासे हो रहे हैं वो दर्शाते हैं कि वो न सिर्फ पाकिस्तान से संपर्क में थी, बल्कि ISI की खास मेहमान बनकर वहां की इफ्तार पार्टियों में भी हिस्सा ले रही थी। और मैं हूँ अभी फिलहाल पाकिस्तानी एम्बेसी के ठीक बाहर और इतनी खूबसूरती से आज डेकोरेट हो रखी है। और आज हमारा एक स्पेशल इनविटेशन है एम्बेसी में इफ्तार डिनर पार्टी का। ये कोई साधारण बात नहीं है। अगर एक इन्फ्लुएंसर इस स्तर तक पहुंच सकती है तो ये साफ है कि दुश्मन देश अब पारंपरिक जासूसों की जगह ऐसे डिजिटल जासूसों का इस्तेमाल कर रहा है जिनकी पहचान सामान्य होती है और जिन पर कोई शक नहीं कर सकता। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ज्योति पहलगाम आतंकी हमले के 5 दिन पहले वहां मौजूद थी। वो वहां वीडियो बना रही थी, फोटो ले रही थी। क्या ये केवल एक संयोग था या फिर वो किसी मिशन पर थी? क्या वो रेकी पर थी? यानी हमले की तैयारी के लिए जमीन से जानकारी जुटाना। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या हमारे सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों को उस समय उस पर कोई शक नहीं हुआ? क्या एक आम यूट्यूबर को इतने संवेदनशील इलाके में यूं ही एक्सेस मिल सकता है? ये मामला हमारे खुफिया तंत्र की कमजोरी को भी उजागर करता है। जब एक यूट्यूबर महीनों से पाकिस्तान के संपर्क में हो, वहां की पार्टियों में जा रही हो और भारत में घूम घूम कर संवेदनशील स्थानों की जानकारियां इकट्ठा कर रही हो, तो इसकी भनक समय रहते क्यों नहीं लगी? ये खुफिया एजेंसियों की सबसे बड़ी विफलता है। इससे साफ होता है कि हमारे पास ऐसे डिजिटल संपर्कों को ट्रैक करने के पर्याप्त संसाधन या क्षमता नहीं है, या फिर उन पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। सोशल मीडिया आज एक ताकत है, लेकिन ये ताकत अगर गलत हाथों में चली जाए तो खतरा बन जाती है। ज्योति का मामला इसी का उदाहरण है। आजकल कई यूट्यूबर्स पैसे के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। सोशल मीडिया पर अब असली आवाजें दब रही हैं और झूठ, प्रचार और अफवाहें ट्रेंड कर रही हैं। ये घटनाक्रम बताते हैं कि सोशल मीडिया पर एक नैतिक संहिता की सख्त जरूरत है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी जिम्मेदारी लेनी होगी कि वे ऐसे अकाउंट्स पर निगरानी रखें जो संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त हों। सरकार को भी चाहिए कि वो एक साइबर इंटेलिजेंट तंत्र बनाए जो सोशल मीडिया से जुड़ी जासूसी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर नजर रख सके। ज्योति मल्होत्रा के साथ 11 अन्य लोगों की गिरफ्तारी कुछ अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक संकेत है कि खतरा हमारे आसपास ही है, सिर्फ हमें उसे देखने की नजर चाहिए। हमें ये समझना होगा कि देश की सुरक्षा सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है,
बल्कि हर नागरिक की सजगता, डिजिटल ईमानदारी और राष्ट्रीय चेतना का भी हिस्सा है। वरना अगली बार कोई और ज्योति किसी और रूप में सामने आ सकती है और तब शायद हम संभल भी न सकें।